Hello students, let's see the question. So the question says which of the following pairs consists of isotopes. तो यहाँ कुछ पेयर्स दिए गए हैं, उनमें से आपको देखना है कि कौन से पेयर में ऐसे दो एटॉम्स है जो कि एक दूसरे का आइसोटोप है. तो आइसोटोप्स कौन होते हैं? आइसोटोप होते हैं द पेयर ऑफ एटॉम, वो पेयर ऑफ एटॉम जहाँ पे क्या सेम होता है, विथ सेम एटॉमिक नंबर but different mass number, राइट. अब थोड़ा सा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को भी याद कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है. देखो एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? एटॉमिक नंबर को हम इन जनरल Z से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना. प्रोटॉन नंबर इस तरीके से हम भी लिख सकते हैं, है ना. और जो मास नंबर है, ये मास नंबर को कैसे हम डिनोट करते हैं? मास नंबर जो है इसको हम A से इन जनरल डिनोट करते हैं, और ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अब वापस से आप आइसोटोप का जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसको समझो. एटॉमिक नंबर अगर सेम होता है यानी प्रोटॉन के नंबर सेम हो जाएगा, ये प्रोटॉन का जो नंबर है वो सेम हो जाएगा. और अगर प्रोटॉन का नंबर सेम होता है तो ये प्रोटॉन का नंबर बेसिकली आइडेंटिटी को दिखाता है. कोई एक एलिमेंट का आइडेंटिटी उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से मिलता है आपको. तो प्रोटॉन का नंबर अगर सेम होता है यानी ये दो जो एटॉम्स होंगे वो सेम एलिमेंट के एटॉम होंगे, है ना, सेम एलिमेंट होंगे, राइट. ये आपको बहुत बड़ा एक चीज़ समझ में आ गया. अब मास नंबर में आ जाते हैं. मास नंबर में देखो, मास नंबर पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है. यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है तो क्या वैरी कर रहा है? इस दो एटम्स में वैरी कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तभी चलते मास नंबर भी अलग हो रहे हैं और एक दूसरे का आइसोटोप बन रहे हैं. तो ये जो सेम एलिमेंट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. सेम एलिमेंट होने से आपको सेम सिंबल दिखेंगे, तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि आइसोटोप है एक दूसरे का, है ना. ये आपको मैंने बहुत आसान सा ट्रिक बता दिया. अब एक और चीज़ में आ जाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो नोटेशंस को किस तरीके से लिखा गया है. अगर x होता है कोई एक एलिमेंट का सिंबल, तो मास नंबर को कहाँ लिखा जाता है? मास नंबर को लिखा जाता है यहाँ सुपरस्क्रिप्ट की तरह. और जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को कहाँ लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है यहाँ सबस्क्रिप्ट की तरह. ठीक है. तो अभी आपके पास ढेर सारे ट्रिक्स है, ढेर सारे अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ से आप पता कर सकते हो कि यहाँ देखो ऑप्शन ए में कार्बन है दोनों, राइट. दोनों ही कार्बन एलिमेंट के टर्म्स है और 6 ही होने वाले हैं क्योंकि प्रोटॉन नंबर ही डिनोट करते हैं कि एलिमेंट का आइडेंटिटी क्या होगा. लेकिन एक में 12 है, एक में 14 है, यानी मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट है. ऑप्शन ए में ही आपको आइसोटोप दिख गए. ठीक है. सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. अब बी सी डी को भी समझ लेते हैं. देखो आइसोटोप सेम एलिमेंट का होते हैं, तो यहाँ पे एक जन हाइड्रोजन है, एक जन हीलियम है, इसी से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. एक जन ऑक्सीजन है, एक जन नाइट्रोजन है, ये भी डिस्कार्डेड. सोडियम है, पोटेशियम है, ये भी डिस्कार्डेड. ठीक है. तो आसान से ट्रिक से आपने समझ लिया. ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.